वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में अब तक हम टाइप 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की क्लासेस में हम टाइप 6 को समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके। जो कैट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, ये वो क्वेश्चंस आप, मैं कह सकता हूँ कि नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग का फेस है तो फर्स्ट फेस में तो मैं आपको रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट वर्बल नहीं बताया जा सकता है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में फिर हम और चैप्टर भी करेंगे, देन उसके बाद फिर जो कैट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं देन उसको डिस्कस करेंगे, तो आप हर एक चीज को बारीकी से समझ पाओगे कि सर ने डायरेक्ट शॉर्टकट क्यों अप्लाई करा और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ये क्या पूछ रहा है आपसे। तो हर बात आप समझ पाओगे, इसलिए डायरेक्ट आप उस लेवल के ऊपर आकर के अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वो लेवल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो थोड़ा सा समय लेकर के आप प्रिपेयर करें। इसलिए मैंने अपना बैच 4 महीने या 5 महीने का कोई क्रैश कोर्स नहीं बनाया, कोई ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। कम से कम इसके लिए 10 से 12 महीने चाहिए, लेकिन 10 से 12 महीने में ट्रेन हो जाएंगे। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है कैट का कोर्स लेने के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप कैट का एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहेंगे, सही तरीके से प्रिपेयर करते रहेंगे, तो कौन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपकी कम आएगी ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 6 में क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 5 टाइम्स दैट इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द इनकम ऑफ बी एंड 3 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ सी, देन द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी सी। तो नहीं तो यहाँ पर आपको ए की इनकम गिवन है, और नहीं यहाँ पर आपको बी की इनकम गिवन है, और नहीं यहाँ पर आपको सी की इनकम गिवन है। फिर भी आपसे ए, बी और सी की इनकम का रेशियो पूछ रहा है, और ए का बी से क्या रिलेशन है, ये रिलेशंस कुछ आपको अलग तरीके से आपको गिवन है। आइए पहले से कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, टाइप 6 के कॉन्सेप्ट को। टाइप 6 कॉन्सेप्ट। बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ए जो है मिस्टर ए है, इसकी अपनी एक इनकम है, अज्यूम कर लेते हैं 8000 रुपीज़ है, और मिस्टर बी है, इनकी अपनी एक इनकम है 12,000 रुपीज़, एंड एक मिस्टर सी है, इनकी अपनी इनकम है 6,000 रुपीज़। तो क्या यहां पर आपको ए, बी और सी इन तीनों की इनकम क्या आपको इक्वल दिख रही है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। लेकिन अब जरा टर्म सुनना, मैं अगर कहता हूं कि बच्चे ए की इनकम को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, तो ए की इनकम का जो 3 टाइम्स है वो रिजल्ट क्या बनेगा मेरा? वो मेरा बनेगा 24,000। और बी की जो इनकम है वो नहीं, बी की इनकम को अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? 24,000। तो मैं कह सकता हूं कि ए की इनकम और बी की इनकम नहीं, ए की इनकम का 3 टाइम्स एंड बी की इनकम का 2 टाइम्स वाला जो रिजल्ट है वो इक्वल है। तो एज इनकम जो ए की इनकम है उसका 3 टाइम्स इक्वल्स टू बी की इनकम का 2 टाइम्स, एंड सी की इनकम का अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा ये इक्वल है। तो ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या है? तो खैर यहां तो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है कि ए आपके पास में क्या है? 8,000 है, बी आपके पास में क्या है? 12,000 है, एंड सी की इनकम आपके पास में 6,000 है। आपके पास में इनकम है तो आप यहां पे रेशियो भी ले सकते हो। ये आप 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4, 6 एंड 3, ये एबीसी की इनकम का रेशियो है। लेकिन जो अभी आपने क्वेश्चन देखा उसमें कहीं पर भी क्या आपको ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम गिवन था? नहीं गिवन था। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपको गिवन हो सकता है कि ए की इनकम का, लाइक इसी क्वेश्चन बनाते हैं, ए की इनकम का 3 टाइम्स, ए की इनकम का 3 टाइम्स, बी की इनकम का 2 टाइम्स एंड सी की इनकम का 4 टाइम्स। ए बी सी की इनकम इक्वल नहीं है। ए की इनकम को 3 टाइम्स करोगे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, बी की इनकम को 2 टाइम्स करोगे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, और सी की इनकम को 4 टाइम्स करने के बाद ये आपस में इक्वल बनते हैं। तो ये इक्वल है। तो ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या होगा? क्लियर है बच्चे? तो आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, तो इसमें आपको ये नहीं पता कि ए की इनकम को 3 टाइम्स करने के बाद क्या बन क्या रहा है। आपको पता है जो भी बन रहा है, बी की इनकम को 2 टाइम्स करने के बाद वही बनेगा, और सी की इनकम को 4 टाइम्स करने के बाद वही बनेगा। तो वो चीज क्या है वो आपको नहीं मालूम, तो आप उसको कंसिडर कर लो लाइक के है, वो के है। और अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं
कि बच्चे मैं अपनी इनकम बता रहा हूँ कि मेरी इनकम का अगर आप डबल कर दोगे ना, मेरी इनकम को अगर आप डबल कर दोगे तो 50,000 रुपये मेरी इनकम आ जाती है डबल करने के बाद। तो मेरी इनकम क्या है? तो आप बोलोगे ये तो सर बहुत आसान है, आपकी इनकम तो फिर 50,000 डिवाइडेड बाई 2 25,000 है, ये मेरी इनकम है। ऐसे ही करोगे ना आप, तो ऐसे ही बच्चे ये a को 3 टाइम्स करने जो रिजल्ट बन रहा है k बन रहा है, तो a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो k बन रहा है। तो यहां पर a की इनकम क्या है? तो क्या आएगा? k/3। सिमिलर b की इनकम को 2 टाइम्स करने के बाद रिजल्ट k बन रहा है, देन b की इनकम क्या है बच्चे? k/2। एंड c की इनकम को 4 टाइम्स करके आपका k बन रहा है, देन c की इनकम क्या है? k/4। और आपसे पूछ रहा है ABC की इनकम का रेशो। तो ABC की इनकम का रेशो अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास में A, B और C की इनकम का रेशो, तो A की इनकम क्या है? k/3 एंड B की इनकम क्या है? k/2 एंड C की इनकम क्या है? k/4। ये रेशो पूछ रहा है, तो सिंपल है आपका, ये कट गया आपके पास में। अब आपके फ्रैक्शन में कभी भी आप रेशो नहीं छोड़ते हैं, फ्रैक्शन में कभी भी आप रेशो नहीं छोड़ते हैं। अगर रेशो आ जाए फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे आप? तो बच्चे आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 12 है ना, तो आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है आपके पास है? 4, 6 एंड 3। तो 4:6:3 आपका आया एबीसी के इनकम का रेशो। तो क्या ये आपका आया? तो ये बात समझ पाए? खैर ये लॉन्ग प्रोसेस है, एग्जाम में कैट के एग्जाम में मेथड अप्लाई मत करना, बट आपको समझाने के लिए, इसलिए तो मैं आपको 1 साल का मैं कोर्स ड्यूरेशन बोल के चल रहा हूँ, 2025 के लिए तैयार करवा रहा हूँ मैं आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बच्चे देखिए यहाँ पर, तो आपको बेसिकली समझ में क्या आया, मैं कुछ शॉर्टकट बताता हूँ। लाइक आपके पास में ए की इनकम का 3 टाइम्स इक्वल्स टू बी की इनकम का 2 टाइम्स एंड इक्वल्स टू सी की इनकम का 4 टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसके साथ में जो कांस्टेंट नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है। वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है। अगर ये 1/4 होता तो मैं 4/1 कर देता, तो बस जो भी है उसको रेसिप्रोकल करो, उसका रेशो ले लो। एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, एलसीएम 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4, 12 से 6 और ये 3। सिंपल अपना आंसर ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, उसको भी जरा समझिएगा। हर एक मेथड को समझिए। जैसे ये है ना, तो ये 3 का, 2 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो आप सोचो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आएगा? 4 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आ जाएगा? डिवाइड करो क्वेश्चन 6 एंड 4 को तो डिवाइड करो, पता लग जाएगा 3 से। तो ए क्या है आपका? 4 एंड बी क्या है? 6 एंड सी क्या है? 3। तो देखो आपके पास में आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बच्चे? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्वेश्चन देखें, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। लाइक इफ 5 टाइम्स द इनकम ऑफ ए की इनकम का आप क्या करोगे? 5 टाइम्स। क्लियर है बच्चे? एंड 4 टाइम्स द इनकम ऑफ बी। देखिए, if 5 times the income of A is equals to 4 times of the income of B is equals to 3 times the income of C। सिंपल है, आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी और सी का। तो कैट के एग्जाम में कैसे करेंगे? आप इस लंबे प्रोसेस से नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को करना है तो बहुत सिंपल वे है आपके पास में। आप क्या करेंगे? 5 का, 4 का एंड 3 का आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है बच्चे? 60 आपका एलसीएम आया। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आएगा, तो 60 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो आपके पास में क्या है? 12। आपके पास में क्या है? 4 को डिवाइड करेंगे 15 एंड आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 20। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास में? 12 एंड बी की वैल्यू क्या है? 15 एंड सी की वैल्यू क्या है? 20। तो ये आपके पास में ए बी एंड सी की इनकम का रेशो आ गया। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में ऐसे अप्लाई करना है, बट जब वो कैट के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं डायरेक्ट करता हुआ नजर आऊंगा तो आपके मन में डाउट आएगा। इसलिए पहले चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज, आप टाइप वाइज पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर जब कैट के क्वेश्चन आएंगे, दमदार क्वेश्चन आएंगे, तो आप भी बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। If 4 times the income of A is equals to the 3 times of the income of B, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कर सकते हो आप कि 4 times income of A is equals to 3 times income of B and 6 times the income of C। तो ABC का रेशियो निकालना है आपको, तो आप वो सिमिलर वही काम करेंगे। क्या आप इसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम क्या आ रहा है? 12। तो आप सोचें कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आएगा तो 3। ए की वैल्यू क्या है? 3 और
3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो 4, बी की वैल्यू क्या है आपके पास में 4, एंड 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ जाए, तो सी की वैल्यू क्या है आपका 2। तो ये आपके पास है 3 4 2, आपके 3 4 2 आपका रेशियो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन नहीं करेंगे। पार्ट ए में समझ में आगे कैसे करना है, पार्ट बी। इफ 3/4 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, 3/4 टाइम्स द इनकम ऑफ ए is equals to 1/3 the income of B and 1/5 times of the income of C is equals to the B and the 1/5 times the income of C is equal। आप इसको कंबाइंड रेशियो से भी कर सकते हैं बच्चे, क्लियर है। आप कंबाइंड रेशियो आपने सीखा ना पहले कि A एंड B है, क्या कह रहा है 3/4 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द 1/3 द इनकम ऑफ द बी। ठीक है, क्लियर है बच्चे। पहले आप इसको ऐसे करें। तो मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल के साथ में जो आपके नंबर्स हैं उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1, और ये क्या हो जाएगा 5/1। अब आपको फ्रैक्शन में रेशियो नहीं छोड़ना, तो सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 4 9 15 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे। अब इससे यहां पर देखें, इफ 2.5 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, 2.5 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द 1.5 टाइम्स द इनकम ऑफ बी एंड इक्वल्स टू द 1/3 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ द सी। आपका डेसिमल है तो क्या करना है, डेसिमल आपने हटा लेना। एक बार आपको समझा दिया तो आप समझ चुके हैं, उम्मीद ऐसा करता हूं। तो ये 5 से सिंप्लीफाई होगा तो 5/2a, 3/2ab एंड 1/3c। अब सिमिलर वही क्वेश्चन हो गया, जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट नंबर है उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे। 5/2, 2/3 एंड 3/1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 15, तो सबको 15 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो 15 से 3 6, 5 10 और 45, तो 6 10 45 इसका आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट। अब सिमिलर क्वेश्चन है, कर लोगे बच्चे अटेम्प्ट पार्ट सी। ये क्वेश्चन देख लो जरा, पार्ट डी। इफ 20% ऑफ एज इनकम, 20% ऑफ एज इनकम is equals to the 40% of B's income and the 75% of C's income। तो बस परसेंटेज से परसेंटेज सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, और आपके पास में ये जो रेशो आप इसको ले सकते हो यहीं पे, आप 1/20 कर लीजिए, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कर सकते हैं 1/20 रेशो 1/40 एंड रेशो 1/75। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सब नीचे अगर किसी नंबर जा रहा है तो आप काट सकते हो। तो 4 से 1/8, सॉरी 5 से जा रहा है 1/15। क्लियर है बच्चे। अब आपके पास में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास में, एलसीएम इसका आपके पास में 120 आ रहा है, तो सबको 120 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आप 120 से मल्टीप्लाई कर दें 1/15 इंटू 120। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो 30 रेशो 15 रेशो 8, तो 30 15 8, तो 30 15 8 बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए, इसमें सब कुछ है। इफ 3 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड 3 टाइम्स द इनकम ऑफ ए is equals to the 0.25 times the income of B and equals to 3/5 times the income of C, or ABC and the 20% the income of the D equals to 20% income of the D। सॉल्व करेंगे आप तो आप सबसे पहले तो 3a रहने दीजिए इसको, और सबको पहले एक फ्रैक्शन में ले आइए, ये कर तो 100, तो 1/4b हो गया इक्वल्स टू 3/5c हो गया। अब यहाँ परसेंटेज नहीं कर सकता, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में रिमूव करके नीचे 100 से लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो गया आपके पास में 1/5। अब जो वेरिएबल है उसके साथ में जो नंबर उसको रेसिप्रोकल करना है आपने, 4/1, 5/3 एंड 5/1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो एलसीएम 3 है ना इसका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा।
3 से 5 रहेगा और ये 15 रहेगा, तो 1:12:5:15, 1:12:5:15, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन डेटाबेस आ सकते हैं, कैसे? 10 अब मनी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास में। तो द 7,800 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ए, बी एंड सी, द शेयर ऑफ ए इज 3/4 शेयर्स ऑफ बी। ए एंड बी, सिंपल क्वेश्चन है। द शेयर ऑफ ए इज 3/4 द शेयर ऑफ बी, बी से कंपेयर कर रहा है ए के, तो रेशियो क्या आ गया? 3:4 है। एंड द शेयर ऑफ बी इज द 2/3 द शेयर ऑफ सी, सी का 1 हो गया एंड 2/3, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3 हो गया। अब देखें बच्चे, कंबाइंड रेशियो, मैंने क्या कहा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे ग्रुप्स में रेशियो हो और ग्रुप में कोई कॉमन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है आप कंबाइंड रेशियो में इसको ट्रांसफर करें, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो बाद की बात है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन बी है, तो बी रिफ्लेक्ट कर रहा है 4 और यहाँ पे बी रिफ्लेक्ट कर रहा है 2, तो सेम वेरिएबल दो डिफरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हमें वैल्यूज को सेम करना है। तो यहाँ पर 4 है, इसको भी 4 कर सकते हैं, बट आप पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे में, और रेशियो को किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास है 4 रेशियो, आपके पास में क्या आ गया? 6। क्लियर है? आगे आप इसको सॉल्व करते हैं, लाइक आपके पास में यहाँ पर ए क्या है? ए आपका 3 है, एंड बी क्या है? 4 है, एंड सी क्या डेवलप हो गया? आपका 6 हो गया। क्लियर है? और आपके पास टोटल इनकम क्या है? 7,800, एंड टोटल कितना हो गया आपके पास में? 13। क्लियर है? और पूछ क्या रहे? द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी के बीच डिफरेंस क्या है? 2। तो तीनों के इनकम का सम 7,800 है और तीनों का सम कितना बन रहा है आपका? 13। तो ये 7,813 के इक्विवेलेंट है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। बी एंड सी का डिफरेंस 2 है, तो 2 की वैल्यू पूछे तो 1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास में आंसर क्या है बच्चे? 1200। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने के लिए आप जो है आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में अब आप कवर करेंगे। बड़ा आपको अब आप क्वेश्चन के थोड़े थोड़े लेवल अब आपके बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हो चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बच्चे डन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे हम, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।